hard times create hard men. Hard men create soft times. Soft times create soft men. Soft men create hard times. पावर क्या है ये आपको किसी रील या किसी मोटिवेशनल सेमिनार में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पावर का असली गेम काफ़ी ज़्यादा डार्क, साइलेंट और स्ट्रेटेजिक होता है। Unless you can think the way that an evil person thinks, then you're defenseless against them because they'll go places you can't imagine and then they win. बात यहाँ एफर्ट्स की है ही नहीं, बात इन्फ्लुएंस की है, बात दिखावे की नहीं, बात डोमिनेंस की है। और अगर कभी आपको ये फील होता है कि ये दुनिया तो सिर्फ गलत लोगों को ही रिवॉर्ड करती है, तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ये आपकी इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी है। जो लोग सच में पावरफुल है वो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। वो ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जिनके लिए पैसा और टाइम सब कुछ है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और डेफिनेटली ये कोई बुक समरी भी नहीं है जहां मैं आपको वही 2-4 घिसे पिटे पॉइंट्स बताकर वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम स्ट्रैटेजी, डोमिनेंस और क्रिएशन पर लिखी गई दुनिया की 3 मोस्ट पावरफुल बुक्स की सबसे डेंजरस विजडम बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके सामने रखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इन बुक्स के उन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपनी एवरेज थिंकिंग को दबाकर अपना खुद का एम्पायर बना सकते हो। दीज आर द डार्क फिलोसॉफिकल इनसाइट्स। क्योंकि इस दुनिया में असली पावर शोर शराबा नहीं करती है, वो चुपचाप लोगों को मैनिपुलेट करती रहती है। जब पूरी दुनिया अटेंशन के पीछे भागती रहती है, उसके पीछे चीखती रहती है, ये चुपचाप अपने आप को बिल्ड करती रहती है। और अगर आपने नहीं समझा कि ये पावर का गेम कैसे काम करता है, तो आप पूरी ज़िंदगी उन खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाने में लगा देंगे जो आपकी एनर्जी से अपना खुद का साम्राज्य बनाकर बैठे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पावर एक्शन से नहीं, इल्यूजन से स्टार्ट होती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या करते हैं, मैटर ये करता है कि ये दुनिया आपको क्या मानती है। और अगर आप उस बिलीफ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। एक बार अपने चारों तरफ देखिए, ये दुनिया उसको इज्जत नहीं देती है जो सबसे टैलेंटेड होता है। ये दुनिया उसको इज्जत देती है जो आर्ट ऑफ फ्रेमिंग को समझ गया है। मतलब जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को किसी भी शेप में डाल सकता है, उसी तरह वो लोग भी लोगों के मन में अपना मनचाहा परसेप्शन बना लेते हैं। अगर आप अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं तो आप वैल्यूबल हैं, और अगर आप अपने आप को वीक समझते हैं तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। सच से भी पहले बिलीफ आता है, और इस इन्फ्लुएंस और स्टेटस की लड़ाई में वो नहीं जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा अटेंशन होता है, बल्कि वो जीतता है जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। रॉबर्ट ग्रीन ने सिर्फ पावर के बारे में लिखा नहीं है, बल्कि इन्होंने पावर के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड कर दिया है। उनका एक लॉ है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। बट अब अधिकतर लोग इसको फेस वैल्यू पर ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हमें कम बोलना है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको कम बोलना है, पर जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों के मन में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए कि भाई क्या बोल गया है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग अपने आप ही आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब आपने तो बोल बोल कर अपनी वल्नरेबिलिटी शो करी नहीं है, तो वो अपने आप ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि आप में कितनी डेप्थ, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ हो सकती है। वो आपको लेकर ही फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से कंट्रोल की शुरुआत होती है। सुन त्सू इसे और आगे लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हर जंग सिर्फ धोखे पर टिकी है। ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, जस्ट डिसेप्शन। जहाँ आग लगी है वहाँ सामने वाले को सिर्फ धुआं दिखाओ। जब वो आपकी परछाई को चेस कर रहे हो तब पीछे से आकर उन पर वार कर दो। इन्होंने युद्ध नहीं लड़े, इन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए, क्योंकि ये जानते थे विजिबिलिटी इज वल्नरेबिलिटी। अगर सामने वाला आपको पढ़ सकता है तो वो आपको रोक भी सकता है। अपनी बुक 0 to 1 में पीटर थियल भी यही कहते हैं कि मोनोपोली तभी बनाई जा सकती है जब आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो दूसरों के पास ना हो। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको नए नए सीक्रेट्स ढूंढने हैं, आपको उन्हें छुपाना भी है। पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पता है। पावर का मतलब ये है कि सामने वाले को लगता है कि उसको आपसे ज़्यादा पता है, वो आपसे आगे है। इस दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो अनरीडेबल होते हैं। कोई भी उन्हें पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो ओवर जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो लोगों से भीख नहीं मांगते हैं कि मुझे समझो, क्योंकि उनकी कन्फ्यूज़न ही उनके फेवर में काम करती है। क्योंकि जब लोग आपके बारे में कंफ्यूज होते हैं तो वो आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जब वो आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं तो आप पावर में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको अपने आप को प्रूव करना है,
जबकि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको तो उनके दिमाग का एक ऐसा सवाल बनना है जिसका जवाब उन्हें कभी भी ना मिले, क्योंकि यहीं से ही पावर की शुरुआत होती है। अब जैसे ही आप परसेप्शन के खेल को समझ जाते हो, आपको एक और बात समझ में आती है कि सिर्फ इल्यूजन भी काफ़ी नहीं है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दूसरों के दिमाग में फेक इमेजेस बनाना जानते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है उसे कैसे कंट्रोल करना है। असली पावर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फील हो जाती है। आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू भी कहते हैं कि अपने एनिमी को बिना लड़े ही हरा देना सबसे बड़ी एक्सीलेंस है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, बल्कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपको वॉर माइंडसेट लेके आना है। जो सबसे ग्रेट लीडर्स होते थे वो बैटल्स लड़ते नहीं थे, बैटल्स क्रिएट करते थे। वो चेस बोर्ड पर सिर्फ गोटियां नहीं लाते थे, बल्कि दूसरों के रियलाइज करने से पहले पूरा का पूरा गेम शिफ्ट कर देते थे। जब सबकी नजरें प्यादों पर होती थी, तब तक राजा एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुका होता था जहां तक वो कभी भी ना पहुंच पाए। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक में बताया है कि अपने दुश्मन को बिल्कुल ब्रूटली खत्म कर दो, मतलब उसके फाइट बैक करने के हर ऑप्शन खत्म कर दो, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन के ऑप्शंस खत्म कर देते हैं तब आप जीत जाते हैं। बट ये थोड़ा और डीप जाएगा। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो कंट्रोल में है, क्योंकि जब सामने वाले को ऐसा फील होता है कि उसके पास अपर हैंड है तो वो बिल्कुल फ्रीली एक्ट करेगा और आपको हर वो मौका देगा जो आपको चाहिए। मैनिपुलेशन यही तो होता है कि एक ऐसा माहौल बना दो कि सामने वाले का हर मूव आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। अब पीटर थियल भी यही सिखाते हैं कि मोनोपोली तभी बनाई जा सकती है जब आपके पास कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो दूसरे कॉपी ना कर सके। और ये बात सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ पर भी लागू होती है। एक इंसान तभी पावरफुल होता है जब उसके पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ है जिसे दूसरे कॉपी ना कर सके, मतलब आपको बहुत वैल्यूबल बनना पड़ेगा। एक अच्छा मैनिपुलेटर कैसे सोचता है? वो कभी भी इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करता, वो अपना हर कदम फूक फूक कर रखता है और उसकी हर चॉइस के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। किसी ऐसी लड़ाई में दिमाग लगाने का क्या फ़ायदा जिसमें पता है कि नहीं जीता जा सकता। इसकी जगह वो क्या करते हैं, वो अपने एनिमी को अपने एरिया में बुलाते हैं, उसे ऐसा फील करवाते हैं कि वो कंट्रोल में है। वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक उनका एनिमी उनके ट्रैप में अच्छे से ना फंस जाए, और फिर जाकर दुश्मन को रियलाइज़ होता है कि इट्स टू लेट। पावर चाहिए तो चीज़ों को छुपाना सीखो। जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाले को ये विश्वास दिला दो कि आप हार गए हो। जब पूरी दुनिया आईपीएल देखने में बिजी है, आप चेस को मास्टर कर रहे हैं, और वो भी गेम वाले चेस को नहीं, अपनी लाइफ के चेस को, जिसके रूल्स बने बनाए नहीं है, बल्कि वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ और अपने खुद के रूल्स बनाओ। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल शुरू होता है। मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो लंबे समय तक टिके और जिसे कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि एट द एंड आप सिर्फ मैनिपुलेशन से पावरफुल नहीं बन सकते। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इतना परफेक्ट, इतना फाउंडेशनल हो कि वो खुद ही खुद को चलाता रहे, और तब जाकर आपको पावर के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा गेम ही आपका है। सुन त्सू ये बात जानते थे, और जब वो कहते हैं कि जीत उन लोगों के लिए रिजर्व है जो इसकी कीमत चुकाना जानते हैं, तो यहाँ पर बात सिर्फ सेक्रीफाइस की नहीं हो रही है, क्योंकि जीत की कीमत सिर्फ खून से नहीं चुकाई जाती है, वो वक्त से भी चुकाई जाती है, क्योंकि वक्त एकलौती ऐसी चीज़ है जो आप कभी वापस नहीं पा सकते हैं। और जो लोग पावर को मास्टर करते हैं वो ये बात समझते हैं कि टाइम की नींव पर ही असली एम्पायर बनाया जा सकता है। ये एक काफ़ी बड़ा गेम है। और जब पीटर थियल भी बार बार मोनोपोली की बात करते हैं, तो मोनोपोली सिर्फ बिजनेस में थोड़ी बनाई जाती है, आप अपनी लाइफ में भी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग से वैलिडेशन लेना बंद करना होगा। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेस पर ये डिसाइड करना होगा कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, क्योंकि ऐसे ही आप कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ बना सकते हैं। और जब तक कोई आपके इस लेवल तक पहुंचेगा, आप एक लेवल और ऊपर पहुंच चुके होंगे। और ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही सब कुछ बदल कर रख देता है। आप आज देखेंगे सबको सब कुछ बिल्कुल जल्दी चाहिए, बट असली हसलर वो है जो आज ऐसे बीज बो रहा है जिनको फल देने में शायद सालों लग जाएंगे, बट जब वो फल देंगे तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को ख़त्म कर देंगे। 48 लॉज ऑफ पावर में भी ग्रीन कहते हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि परफेक्ट मोमेंट का वेट करना। टाइमिंग का मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत हो तभी परफेक्ट मोमेंट बना लो। इफ़ यू कैन कंट्रोल द टाइमिंग, यू कैन कंट्रोल द आउटकम। आप खुद बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? एक इंसान जिसके सामने अलग अलग सिचुएशंस आ रही है और वो सिर्फ उन पर रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिचुएशन बना रहा है।
जब हर कोई सिर्फ स्पॉटलाइट के पीछे भाग रहा है, आप चुपचाप अपने फ्यूचर बनाने में लगे हो। अपने आसपास पूरी तरह से मोनोपोली बना लो, ताकि जब ये धूल छटे तो मैदान भर सिर्फ आप खड़े दिखे, क्योंकि असली गेम तो सिर्फ आप ही खेल रहे थे। अब आपने सारे लॉज भी सुन लिए, आपने सारी स्ट्रेटेजीज भी जान ली, बट सबसे हार्ड पार्ट तो अब आएगा। इनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या सुनने से पावर नहीं आती है, आपको पावरफुल बनना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि हम पावरफुल बन गए क्योंकि हमने लोगों को मैनिपुलेट करना सीख लिया, हमने 2-4 ट्रिक्स सीख ली? नहीं भाई, पावरफुल आप तब बनते हैं जब आप एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर ले जिसकी नस नस में स्ट्रेटेजीज भरी हो, ताकि आपके हर मूव, आपके हर इंटरेक्शन, आपकी हर चॉइस पर आपका कंट्रोल हो सके। लेट्स बी रियल, अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी रिएक्ट करने में बिता देते हैं। वो लोगों की सक्सेस पे रिएक्ट करते हैं, वो उस पर रिएक्ट करते हैं जो दुनिया उन पर थोपती है, वो अपने इन्वायरमेंट पे रिएक्ट करते हैं, वो अपने हालातों को ही अपनी किस्मत बना लेते हैं, और ऐसा करते करते वो एक ऐसी चीज़ खो देते हैं जो उनको सबसे अलग बना सकती थी, और वो है अपने नैरेटिव पर अपना कंट्रोल। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो आप क्रिएट करना शुरू करते हैं, आप इस गेम को समझना शुरू करते हैं। इससे आप कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं और आपका फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग बनने लगता है, और तब जाकर आपको बुक्स की ये सारी बातें समझ में आती है। तो पहली चीज़ जो आपको अडॉप्ट करनी है वो है साइलेंस। और ये साइलेंस वो नहीं है कि आपको अपनी परेशानियों से भागना है, ये साइलेंस पावर की है। कम बोलो, पर जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे कि बात में दम तो है, वो आपको गौर से सुने। नैरेटिव्स को कंट्रोल करना शुरू करो, लोगों को ये सोचने पे मजबूर करो कि भाई इसका ये पर्सपेक्टिव आ कहाँ से रहा है, और फिर वो आपको ऑर्डिनरी समझना तो बंद कर देंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आप एक ऐसी मछली है जिसको वो पूरी तरह से नहीं फंसा सकते हैं, और जब वो आपको फंसा नहीं पाएंगे तो वो आपसे डरेंगे। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पावरफुल लोग जो रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने प्लान्स रिवील नहीं करे, बट सामने वाले को वही दिखाया जो वो देखना चाहता है। दूसरी चीज़ है, अपनी मोनोपोली बनाना शुरू करो, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी। आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरे आपसे कॉपी ना कर सके? आपका यूनिक एडवांटेज क्या है? आप क्या करते हैं? आप क्या जानते हैं? कोई भी एक ऐसी चीज़ ढूंढो और उसके बेस पर अपना एम्पायर बना लो, ताकि कोई भी आपसे उसे क्लेम ना कर सके। और फाइनली टाइमिंग को मास्टर करो, लॉन्ग गेम पर फोकस करो। जो सबसे सक्सेसफुल रूलर्स रहे हैं, उन्होंने जल्दबाजी में अपने एम्पायर नहीं बनाया है, वो इम्पल्सिव नहीं, कैलकुलेटेड थे। इसलिए एक्ट मत करो क्योंकि आप कर सकते हैं, इसलिए एक्ट करो क्योंकि अब आपको करना ज़रूरी है। और जब आप एक्ट नहीं करते हैं तब आप सीख रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप अपने नेक्स्ट मूव के लिए ग्राउंड वर्क कर रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, बट दैट्स द पॉइंट। अधिकतर लोग डिस्ट्रैक्टेड है, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी डिफरेंट है। ये आपकी शुरुआत है इस दुनिया को क्लियर लेंस से देखने की, जहाँ आपको दिखता है कि पावर उसको नहीं मिलती है जो ज़्यादा लाउड या डेस्परेट होता है। पावर उसको मिलती है जो स्ट्रैटेजिक होता है, जो ये जानता है कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है। पावर का मतलब है कंट्रोल, और वो कंट्रोल शुरू होता है खुद से। इन लेसन्स को सीरियसली लो और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इनको यूज़ करो और नैरेटिव को कंट्रोल करो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।